पूरे उत्साह और उमंग के साथ दोनों हाथ उठाकर ऐसा जयघोष करेंगे कि पूरे गैसाबाद क्षेत्र में मां का जयघोष पहुंचे, मां का संदेश पहुंचे और हमारे इस क्षेत्रवासियों के मन में, हृदय में यदि कोई जड़ता हो तो वह समाप्त होकर परम पूज्य गुरुवर योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के श्री चरणों की ओर, माता भगवती की ओर उनके कदम बढ़ पड़े, ऐसा जयघोष करेंगे। बोलिए धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष सदगुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की, माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के आशीर्वाद से आज हमारे आपके जीवन में मां के दिव्य और विशिष्ट अनुष्ठान का एक और क्रम जुड़ गया। आज भगवती मानव कल्याण संगठन की नशे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावान परोपकारी पुरुषार्थी कार्यकर्ताओं की जो यात्रा चल रही है वह नित्य प्रति समाज में परिवर्तन डालने का प्रयास कर रहे हैं। समाज के सैकड़ों ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में भगवती मानव कल्याण संगठन देश विदेश स्तर पर कार्य कर रहा है और सबसे बड़ा कार्य कि आज इस समाज को, उन प्राचीन ऋषियों मुनियों की भारत भूमि के इस देश को साधना के क्षेत्र में बढ़ाया जा रहा है। आप कभी आंकलन करें, दिन भर के अनेक समाचार होते हैं, अनेक खबरें होती हैं, उनका कभी आंकलन करें। दिन भर में अनेक अपराध होते हैं, उनका कभी आंकलन करें। आपको महसूस होगा, आपको एहसास होगा कि आज जो हमारे समाज में विकारात्मक प्रवृत्ति पैदा हो गई, विकार जागृत हो गए, लोग विकारात्मक दिशा में बढ़ गए, आज तमाम समस्याओं का कारण विकार है। परम पूज्य गुरुवर ने क्या किया? परम पूज्य सदगुरुदेव श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने विकारात्मक से साधनात्मक दिशा में हमारा आपका परिवर्तन कर दिया। नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मां के चिंतन और ध्यान से अपने सुबह की शुरुआत करना, अपने घर में ममतामयी मां और गुरुवर की छवि को स्थापित करके मंदिर का स्वरूप देना, शक्ति जल का पान करना, मां की साधना करना, नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करना, ये हमारे जीवन के अंग बन गए। और आज उसका परिणाम क्या? उसका परिणाम क्या? करोड़ों लोग अपने जीवन में परिवर्तन करके धर्म अध्यात्म के पथ पर चल रहे हैं। परम पूज्य गुरुवर के 1 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य सक्रिय कार्यकर्ता बनके, जुझारू कार्यकर्ता बनके समाज के बीच में परिवर्तन डालने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुवर के द्वारा युग परिवर्तन के शंखनाद किए गए, नशा मुक्ति महाशंखनाद किए गए, और जब गुरुवर के द्वारा ये क्रम आयोजित किए जाते थे तो गुरुदेव जी कहते थे कि आप इनका परिवर्तन आने वाले समय में देखेंगे। और आइए कभी देखिए उस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में ऐसा कौन सा दिन है, सुबह और शाम को मिलाकर ऐसा कौन सा पहर है जब वहां नित्य प्रति सैकड़ों की संख्या में भक्त जाते हों, गुरुवर के चरणों में पहुंचते हैं, माता भगवती की जो नित्य दिव्य आरती होती है उसमें शामिल होते हैं और गुरुवर के चरणों में जाते हैं और कहते हैं कि गुरुवर हम नशा मुक्त होने आए हैं, आपसे जुड़ने आए हैं, माता भगवती की साधना करना सीखने आए हैं। एक ऐसा परिवर्तन जिसको समाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता है। समाज में चोरी, व्यभिचार, अपराध, बच्चियों के साथ दुष्कर्म, ये तमाम घटनाएं घटित होती हैं। पूरा विश्व आज इनसे घिरा हुआ है।
लेकिन कभी कोई इस पर ध्यान नहीं देता कि समाज में परिवर्तन करके ही हम इन पर रोक लगा सकते हैं। उस पर निगाह गई परम पूज्य योगीराज शक्ति जी महाराज की। एक से सुधार करने का क्रम शुरू किया, 10 को सुधारा, 100 को सुधारा, और आज करोड़ों लोग इस विचारधारा पर चल रहे हैं। ये मामूली परिवर्तन नहीं। आज गैसाबाद क्षेत्र में भी, आपके क्षेत्र में ये दिव्य चालीसा पाठ का समापन हुआ। ध्वज विस्तारक यंत्र के माध्यम से भी दूर दूर तक आवाज जा रही है। तो आप लोगों से आह्वान है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने उस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम के दर्शन नहीं किए होंगे। आइए उस पावन धाम में, जो आपके ही प्रदेश के शहडोल जिले की व्यवहारी तहसील में स्थित है, जहां पिछले 26 वर्षों से अखंड दुर्गा चालीसा पाठ अनवरत चल रहा है। माँ की ज्योति जल रही है, जहां नित्य प्रति माँ का गुणगान चलता रहता है, जहां प्रतिवर्ष लाखों भक्त जाते हैं, माँ के गुणगान में आनंदित होकर अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं। और उस सिद्धाश्रम में कहीं पर भी एक दान पत्र रखा नहीं मिला होगा। गुरुवर से मिलने का कभी कोई शुल्क नहीं रहता। वहां अखंड भंडारा चलता है। अब तक करोड़ों लोग भोजन कर चुके हैं। उस भंडारे में भोजन करने का कभी एक शुल्क नहीं देना पड़ता। समाज कल्याण की सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क दी जाती हैं। यहां तक कि गुरुवर ने महाशक्ति यज्ञों में जो शक्ति जल, अभिमंत्रित शक्ति जल का निर्माण किया, जो हमारे भौतिक, मानसिक, शारीरिक तापों को नष्ट करके हमें साधनात्मक दिशा में बढ़ा रहा है, हमारी समस्याओं का समाधान कर रहा है, वह पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम से शक्ति जल भी निःशुल्क प्राप्त होता है। आप आइए उस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में पहुंचिए। माँ का गुणगान हो रहा है, उसको देखिए, वहां बैठिए, असीम शांति मिलेगी। आपके जीवन में वहीं से परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। वो हमारा एक केंद्र है। हम आप सभी, ये मंच, हम लोग कुछ भी नहीं है, वह धर्मधुरी है। उस धर्मधुरी से जुड़कर यह रजकण भी, हमारे आपके जैसे रजकण भी दिव्य कण बन जाते हैं, जो समाज में लाखों लाखों में परिवर्तन करते चले जा रहे हैं। यह वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। परम पूज्य गुरुवर ने समाज में परिवर्तन डालने के लिए महाशक्ति शंखनाद का क्रम को प्रारंभ किया, जिसका प्रथम चरण पिछले वर्ष अक्टूबर की नवरात्रि में संपन्न हो चुका है। और हम सौभाग्यशाली हैं, और गैसाबाद का कार्यक्रम भी इसी लक्ष्य को लेकर रखा गया कि अगला जो कार्यक्रम अगले 4 दिन बाद ही होने वाला है, उसके लिए भी हम इस क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर सकें, आप लोगों का आह्वान कर सकें, आमंत्रित कर सकें। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं, और हमें भी हर्ष हो रहा है ये सूचित करते हुए और आपको आमंत्रित करते हुए कि उस महाशक्ति शंखनाद का द्वितीय चरण उत्तर प्रदेश की संगम नगरी, धर्म नगरी प्रयागराज में 25-26 फरवरी को द्विदिवसीय शिविर के रूप में संपन्न किया जा रहा है। आप लोग तो वैसे भी संगम जाते रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ सौभाग्य मिला है कि जब उस संगम नगरी में गुरुवर विराजमान होंगे, 2 दिन गुरुदेव जी का शिविर लगेगा, गुरुवर के दिव्य चिंतन सुनने को मिलेंगे, न जाने कितनी अनसुलझे रहस्यों से पर्दा खुलेगा। धर्म में जो भटकाव है, जो आडंबर है, उसके विरुद्ध भी गुरुवर आवाज उठाएंगे। अनेक तथाकथित आडंबरियों, धर्माधिकारियों की भी पोल खोली जाएगी, और ऐसे दिव्य शिविर में हमें 2 दिव्य माता भगवती की आरतियां भी प्राप्त होंगी। और कितना सुंदर दृश्य होगा जब गुरुवर संगम नगरी में शिविर लगाएंगे। हम आप शक्ति स्वरूपा बहन संध्या के सानिध्य में हम लोग योग करेंगे, ध्यान करेंगे, दिव्य आरती करेंगे, गुरुवर के चिंतन सुनेंगे। और ये सौभाग्य और भी ज्यादा हमारा बढ़ जाएगा जब गुरुवर संगम नगरी में होंगे, उपस्थित होंगे, और हमें संगम में डुबकी लगाने का भी मौका मिलेगा, स्नान करने का भी मौका मिलेगा। इसलिए आप समस्त भाइयों बहनों को भी और गैसाबाद एक समस्त हटा दमोह क्षेत्र के वासियों से भी कहना चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये महाशक्ति शंखनाद बहुत महत्वपूर्ण शंखनाद है, 3 चरणों में संपन्न होना है। गुरुवर ने कहा है कि कम से कम 1 चरण तो जरूर शामिल होइए, और वो सौभाग्यशाली होंगे जो तीनों चरण में महाशक्ति शंखनाद का लाभ लेंगे। इसलिए तारीख भूल नहीं जाना है, 25-26 फरवरी, इसी महीने की 25-26 फरवरी को
प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जो विशाल शिविर लगने जा रहा है उसमें हमें अपना नाम दर्ज कराना है, हमें उसमें उपस्थित होना है, दिव्यार्थियों का लाभ लेना है। यही तो अनमोल खजाना है जो गुरुदेव जी हमको लुटाते जा रहे हैं। ऐसा रग में गुरुवर ने रग दिया है कि जैसा मैंने प्रारंभ में अपनी बात कही कि विकारात्मक से साधनात्मक की ओर आज समाज में विकारात्मक दिशा इतनी जोरों शोरों से चल रही है कि आप देखिए समाज में नशा व्याप्त है, मोबाइल की लत व्याप्त है, रात रात भर जगकर मोबाइल देखना, टीवी देखना, अनावश्यक बातों में लगे रहना, सुबह देर तक सोना। गुरुवर ने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का लाभ क्या है। तो हम इस तरह से साधनात्मक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, माता भगवती की साधना करते हैं, नित्य प्रति अपने कर्म पुरुषार्थ को करते हैं और शेष समय जन जागरण में लगाते हैं। बहनों से भी अपील है कि आप अपने आप को असहाय मत समझिए, कमजोर मत समझिए। जो शक्ति जल हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिलता है उसको अपने घर में जरूर रखिए। गंगा जल या नर्मदा जल मिलाकर एक बड़ी बोतल में रख लीजिए, नित्य प्रति उसका सेवन कीजिए। आप देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। छोटी छोटी समस्याएं, सिर दर्द, मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी से आप लोग परेशान रहते हैं, सिर्फ शक्ति जल का सेवन कर दीजिए, नशा मुक्त जीवन का संकल्प ले लीजिए और इस तरह माता भगवती की छवि रख के अपने घर में साधना प्रारंभ कर दीजिए। आपको अपने जीवन में कभी पलट कर नहीं देखना पड़ेगा। माता भगवती आपका हाथ पकड़कर आपको आगे बढ़ाती चली जाएंगी। कितना खुला मंच, कितना खुला दरबार देने के बाद और कुछ शेष नहीं बचता। और जैसा कि हमारे बाबूलाल भाई कह रहे थे कि उनसे लोगों ने पूछा कि कहीं कोई पर्चा तो नहीं बनना, तो हम भी चले अपना नंबर लिखा दें। पर्चा बनाने वाले तो आपसे छल करके आपके क्षणिक नाम बता सकते हैं, मोबाइल नंबर बता सकते हैं, आपका थोड़ा बहुत भूत वर्तमान बता सकते हैं। परम पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद की किरण जब हमारे ऊपर पड़ जाती है, परम पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद की किरण, माता भगवती कृपा जब हमारे ऊपर पड़ जाती है तो हमारा भूत भविष्य और वर्तमान क्या, हमारे जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों के कुचक्र टूट जाते हैं और हम अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को प्रकाशित करते हैं, पूरे समाज को प्रकाशित करते हैं और उस लक्ष्य की तरफ भी बढ़ रहे हैं कि जिस दिन हमारा पूरा भारत देश नशा मुक्त होगा और अपने देश को विश्व गुरु बनाकर ही दम लेंगे, ये हमारा संकल्प है। और ये गुरुवर शक्तिपुत्र जी महाराज के संकल्प के बल पर हम ये संकल्प लेकर चल रहे हैं और परिवर्तन आप समाज में देखते जा रहे हैं। आपके दमोह जिले में लाखों परिवार नशा मुक्त हो चुके हैं। लाखों परिवारों में इस तरह की मां गुरुवर की संयुक्त छवि विराजमान है। मां की लाल ध्वज उनके घरों में लहरा रहे हैं और उनके घर के छोटे छोटे बच्चे भी जय माता की, जय गुरुवर की बोलते हैं। यही तो परिवर्तन है, यही तो समाज में परिवर्तन डालने की आवश्यकता है। इसी से व्यभिचार खत्म हो जाएगा, इसी से नशे का व्यापार खत्म हो जाएगा, इसी से तमाम अपराध खत्म हो जाएंगे और पुनः हम अपने ऋषियों मुनियों की इस धरा को स्थापित कर पाएंगे। आनंद के क्षण है, ये आनंद के क्षण हमारे आपके जीवन में इसी तरह मिलते रहें। हमारे कार्यकर्ताओं ने पंपलेट भी बांटने की व्यवस्था कर दी होगी। जो हमारा अगला शिविर है, यदि व्यवस्था न की हो तो जल्दी से कार्यकर्ता लगा देंगे। कोई भी गुरु भाई 25-26 फरवरी का, कोई भी गुरु बहन 25-26 फरवरी का पंपलेट लिए जाए, बगैर न जाए, बल्कि कार्यक्रम समापन के बाद एक बार पूरे कैसाबाद के मार्केट में जो पंपलेट जरूर वितरित किया जाए, आह्वान जरूर किया जाए। शेष आप लोगों को माता भगवती की कृपा इसी तरह प्राप्त होती रहे, गुरुवर का आशीर्वाद मिलता रहे, यही कामना है, यही निवेदन है। जय माता की, जय गुरुवर। सद्गुरु भगवान की। भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय मुख्य सचिव सिद्धार्थ